तो आज बाजार में ये सब क्या चल रहा था? चलिए आज की इस पूरी हलचल के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि किसी भी दिन मार्केट में ये जो उतार चढ़ाव होता है उसके पीछे की असली वजह क्या है। और देखिए, इसका जवाब कभी भी किसी एक हेडलाइन में नहीं छिपा होता। मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। और आज के ये आंकड़े इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। अब देखिए, एक तरफ विदेशी निवेशक लगभग 1900 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगा रहे हैं। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। तो आखिर माजरा क्या है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले कहानी के एक हीरो से मिलते हैं। एक ऐसी कंपनी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के इस जबरदस्त भरोसे की वजह को साफ साफ बयां करती है। हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, एक पब्लिक सेक्टर बैंक जो आजकल शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 253% से भी ज्यादा। जी हाँ, ये पिछले 5 सालों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक का रिटर्न है। ये आंकड़ा खुद ही बता रहा है कि घरेलू निवेशकों में इतना जोश और भरोसा कहाँ से आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या जादू कर दिया इस बैंक ने? इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे आखिर वजह क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। बैंक के हालिया नतीजे इसकी मजबूती की गवाही देते हैं। बैंक ने अपना अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा कमाया है। इसकी एसेट क्वालिटी मतलब दिए गए लोन की सेहत बहुत सुधर गई है और नेट एनपीए यानी बैड लोन्स सिर्फ 0.15% रह गए हैं। बिजनेस ग्रोथ भी करीब 20% की है। ये सारे संकेत मजबूत फंडामेंटल्स की ओर इशारा कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ बैंक का कहना नहीं है। जैसा यहाँ दिख रहा है, HDFC सिक्योरिटीज, फिच और ब्रिकवर्क जैसे बड़े बड़े नाम सबने बैंक को पॉजिटिव रेटिंग दी है। मतलब इस शानदार परफॉर्मेंस पर एक्सपर्ट्स की भी मोहर लगी हुई है। अच्छा, तो ये तो हुई पास्ट की बात। फ्यूचर का क्या? बैंक की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। FY27 तक नेट इंटरेस्ट इनकम में 15% की ग्रोथ, डिजिटल तरीकों से 20% से ज्यादा की क्रेडिट ग्रोथ और प्रोजेक्ट 321 के तहत नई शाखाएं खोलना। मतलब साफ है, ये सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत प्लान तैयार है। तो ये तो हुई सिर्फ एक बैंक की कहानी, पर क्या ये जोश सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब पूरी डोमेस्टिक पिक्चर देखते हैं। FMCG सेक्टर में देखिए, नेस्ले इंडिया प्रॉफिट में 27% का जबरदस्त उछाल। और वजह? रिकॉर्ड तोड़ डोमेस्टिक सेल्स। इसका सीधा मतलब है कि लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जो इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। प्रेस्टीज एस्टेट्स ने सिर्फ हैदराबाद के एक प्रोजेक्ट से, सोचिए, सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स बुक कर ली है। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी की ताकत का एक और मजबूत संकेत है। और ये खबर तो सीधे फ्यूचर की तरफ इशारा करती है। हुंडई और TVS दोनों मिलकर भारत में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बनाएंगे, और वो भी यहीं पर। ये पार्टनरशिप भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर में एक बड़े भरोसे को दिखाती है। तो घर में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक परछाई है जो विदेश से आ रही है, और यही वो वजह है जो विदेशी निवेशकों को परेशान कर रही है। और वो ट्विस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति के इन 2 शब्दों में छिपा है, अत्यंत असंभावित, जो अमेरिका ईरान सीज़फायर को बढ़ाने के बारे में है, और ये खतरे की घंटी है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों की जो नाजुक शांति थी वो कल खत्म हो सकती है। दुनिया के सबसे जरूरी तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ रही है। अब समझ आया कि विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे थे। उन्हें ये ग्लोबल रिस्क साफ साफ दिख रहा है। तो अब हमारे पास कहानी के दोनों पहलू हैं। एक तरफ घर में जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ बाहर तूफान के आसार। चलिए इन दोनों को मिलाकर आज के मार्केट की पूरी पिक्चर समझते हैं। ये स्लाइड आज के बाजार की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। ये एक क्लासिक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का खेल था। एक तरफ थे डोमेस्टिक बुल्स जो जबरदस्त नतीजों और भरोसे के दम पर मार्केट को ऊपर खींच रहे थे, और दूसरी तरफ थे ग्लोबल बेयर्स जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाजार को नीचे धकेल रहे थे। तो आज का निचोड़ क्या है? आज का मार्केट असल में लोकल कॉन्फिडेंस और ग्लोबल टेंशन के बीच एक सीधी लड़ाई थी। घरेलू ताकत ने ग्लोबल डर पर थोड़ी बढ़त तो जरूर हासिल की, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हो, तो क्या सिर्फ अपने घर का मजबूत होना ही काफी है? ये एक सोचने वाली बात है।